हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 4 जनवरी 2024 को 69 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर फर्स्ट समाप्त हो चुकी है। तो कुछ लोगों से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं किस प्रकार की क्वेश्चन थी। सर, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल ठीक था। उसमें जैसे कि DI क्वेश्चन बहुत ही मतलब ईजी थे, तो जल्दी बन गए समय से पहले। बहुत अच्छा बन गया था? हाँ, सारे थे ईजी थे। अच्छा, DI में किस किस टॉपिक से पूछी गई थी? कुछ वही परसेंटेज वगैरह से या फिर लावानी जो होता है उसी से बहुत ईजी था। मतलब समय से पहले बन गया। और जो इससे का भी क्वेश्चन जो हिस्ट्री वगैरह था वो भी मतलब ईजी। हिस्ट्री में किसी टॉपिक से पूछी? देख के बता। संथाल विद्रोह हो गया, वो तो क्वेश्चन आ जाएंगे ना बाहर, जैसे कि जो भी है संथाल विद्रोह, मौर्य कला, फिर जैसे गुफा में चित्रकला वगैरह, या फिर जिसे चंपारण पे ज़्यादा फोकस रहा, दो क्वेश्चन थे उसे। अच्छा, फिर जिसे कि करंट अफेयर्स में भी ज़्यादातर जो भी 2022 मतलब 23 की जो नीतियाँ थी, ज़्यादातर अभी जो प्रेजेंट का नीति है वही ज़्यादातर सारे में। अच्छा, करंट अफेयर्स में और किस किस टॉपिक से पूछी गई? करंट में ज़्यादातर जो नीति बनाए हैं भारत ने अपने अभी जो हाल फिलहाल के, उसी से रिलेटेड था जितने भी। टोटल कितने प्रश्न होंगे लगभग? जो तो सारे करने थे? हाँ, सारे करने थे। ठीक, ऑप्शन भी दी गई थी? नहीं, वो तो ऑप्शन रहता है ना, जैसे थर्ड में रहता है। अच्छा, और सेकंड में रहता है, वही रहता है। हाँ सर, किस टाइप के टॉपिक से पूछी गई क्वेश्चन थोड़ा सा देख के बता देंगे आप? तो जनरल था, स्टैट में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ, आपका ये करंट अफेयर से शॉर्ट क्वेश्चन में वही IPC जो रिफॉर्म हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्वेश्चन था जी, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नया वाला है जी, और एक क्वेश्चन था वो जेंडर स्टेरियोटाइप जो है, मेल डोमिनेंसी से रिलेटेड था। और करंट अफेयर्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें G20 था, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट जो मतलब सबको पता था कि आ सकता। हाँ, G20 तो बहुत हॉट टॉपिक था, तो वो आना ही था। और वैसा मणिपुर क्राइसिस क्वेश्चन, मणिपुर क्राइसिस से भी था। करंट में यही सब टॉपिक। अच्छा, करंट में सारे प्रश्न लिखने थे या कुछ मतलब ऑप्शन भी दिए गए थे? ऑप्शन रहता है, जैसे जो स्टार्टिंग का 5 रहता है, हाँ, वो आपको 3 8 मार्क्स का रहता है और 2 7 मार्क्स का, वो कंपलसरी आपको लिखना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 और 2 7 7 7 14 और 2 स्टैट। अच्छा, और हिस्ट्री का सेक्शन कैसा था? हिस्ट्री का क्वेश्चन नॉर्मल था, जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, DI का सेक्शन? DI का स्टार्ट वही बता दिए, जनरल कुछ ज़्यादा मतलब जैसे पूछते हैं, मतलब कुछ कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, मतलब इजीली बन गई सब। हाँ, ठीक है, थैंक यू। पूछना चाह रहे थे हिस्ट्री में जैसे किस किस टॉपिक से पूछा, मतलब कुछ बता। हिस्ट्री में जो चंपारण सत्याग्रह पूछा है, हाँ, एक बेसिकली, और उसके बाद जो क्वेश्चंस जो आए हैं हिस्ट्री में, हाँ, वो हिस्ट्री में आए हैं क्वेश्चन। जो चंपारण सत्याग्रह था एक कांग्रेस का उदारवादी आंदोलन का था, और उसके बाद जो था संथाल विद्रोह, भारतीय परिषद अधिनियम, थोड़ा सा शिफ्ट किया है बिहार में शिक्षा का विकास, ये सब टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, सारे मतलब क्वेश्चन हिस्ट्री के बिहार के कॉन्टेस्ट में थे? नेशनल कंसर्न थे और बिहार भी रिलेटेड थे। अच्छा अच्छा, और DI का प्रश्न कैसा था? मतलब इजी? DI का इजी प्रश्न था, इजी था, मतलब बन गया, कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। DI में करंट थोड़ा सा ट्विस्टिंग था। अच्छा, करंट ठीक है, थोड़ा सा निकलना है। ठीक है। हाँ जी सर, किस किस टॉपिक से पूछिए गए, कुछ बता सकते हैं? चंपारण मूवमेंट से पूछा गया है, मॉडरेट फेज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और काफ़ी हद तक मतलब कन्वेंशनल पेपर नहीं रहा है। हाँ, करंट अफेयर बेस्ड काफ़ी पेपर अच्छा, है। 68 के पैटर्न पे था या उसे कुछ नहीं, मतलब उसी के पैटर्न पे, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे। हाँ, उसी के। अच्छा, और कितने प्रश्न होंगे टोटल? लगभग टोटल 20 कुछ प्रश्न। ऑप्शनल भी था हिस्ट्री में, क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे? हाँ, ऑप्शनल क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन में ऑप्शनल भी था। अच्छा, बाकी तो अब वैसे चेंज हो रहा है पैटर्न। बट करंट अफेयर्स कैसा था? करंट अफेयर तो मतलब आप मैगजीन से कर सकते हो। अच्छा, ऐसा किस किस टॉपिक पे था, कुछ बोल सकते हैं? चंद्रयान पे था, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और चंद्रयान पे था? हाँ, चंद्रयान, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट पे था, मणिपुर क्राइसिस पे था। अच्छा, मणिपुर क्राइसिस पे था। इसमें भी ऑप्शन था, आप मतलब नहीं, छोड़ नहीं सकते। अच्छा, सब सारा कंपलसरी हाँ, था। हाँ। अच्छा, DI का लेवल कैसा था? DI का लेवल सर जैसा रहता है हमेशा वैसा ही था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम इजीली लोग हाँ, बना सकते हाँ। थे। तो आपने सारे प्रश्न कर दिया या कुछ प्रश्न में मतलब नहीं सर, छूट छोड़ा गई? नहीं सर। अच्छा, सारे प्रश्न लिख सारे दिए। प्रश्न। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर। हाँ सर, कैसा था क्वेश्चन का लेवल? क्वेश्चन का लेवल पिछले साल जैसा ही था, 68 में जैसा था उसी वैसा पैटर्न ही का था। था। अच्छा, हिस्ट्री के सारे प्रश्न बिहार के ही कॉन्टेस्ट में थे या नेशनल कॉन्टेस्ट में ये लगे आपको? नहीं, दोनों तरफ से दोनों थे। मिक्स था, मतलब दोनों नेशनल mixed था। कॉन्टेस्ट में। दोनों जैसे mixed। नेशनल कॉन्टेस्ट में क्या था क्वेश्चन? नेशनल कॉन्टेस्ट में कांग्रेस के बारे में था, अच्छा, और
दो नेशनल मूवमेंट के बारे में था। अच्छा वो था, मतलब वो नेशनल कॉन्टेस्ट में थे। अच्छा उसमें मतलब ऑप्शन भी दिए गए थे कि इसको लिख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं या हाँ, compulsory? बड़े क्वेश्चन में ऑप्शन था, छोटे में ऑप्शन नहीं। छोटे में ऑप्शन नहीं था। अच्छा और करेंट अफेयर्स का लेवल? करेंट अफेयर्स हाँ, इसमें G20 के बारे में था। अच्छा G20 हाँ हॉट टॉपिक था तो वो तो आना ही था। और कुछ टॉपिक बता सकते हैं? और आपको समान नागरिक संहिता अच्छा वो UCC। था। तो करेंट अफेयर्स में भी ऑप्शन दिए गए थे छोड़ने का, ये सब कंपलसरी थी क्वेश्चन? नहीं, ये कंपलसरी थे। अच्छा कंपलसरी था करंट अफेयर्स में। और DI का सेक्शन सर? DI का सेक्शन अच्छा था, आसान था, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन था या सिंपल था? सिंपल ही था। अच्छा सिंपल था, आसानी से बन गया उसमें, आसानी से। जैसे पिछले पैटर्न पे पूछते हैं उसी हाँ, पैटर्न। वैसा ही। ठीक है थैंक यू। हाँ सर क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल पिछले जैसा ही था और थोड़ा सा मॉडरेट पहले से हो गया है, मतलब 67 BPSC से। 68 के पैटर्न पे था या उससे हाँ कुछ और? पैटर्न पे ही था 68 लगभग, के हाँ pattern पे सारा पैटर्न पर ही था। अच्छा और क्वेश्चन जो था कि बिहार की कॉन्टेस्ट में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे या नेशनल कॉन्टेस्ट में कुछ? नेशनल और बिहार दोनों से था। दोनों का mix हाँ होता है। संथाल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, फिर चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आया, G20 का क्वेश्चन आया हुआ है। और DI सेक्शन थोड़ा सा लेंदी हुआ मेरा, वैसे मैथ ऑप्शनल है फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा आया हुआ है। अच्छा DI और कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 3 से 4 डेसिमल अच्छा DI प्लेस में तक किस किस टॉपिक से पूछे लोग, मतलब जो है? पाई चार्ट और ये टेबुलर फॉर्म से था। टेबुलर फॉर्म। हाँ। अच्छा करंट अफेयर्स सर? करंट अफेयर्स चंद्रयान 3 से था, इसरो से रिलेटेड था, फिर से G20 था। अच्छा। और मणिपुर क्राइसिस था। अच्छा क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा पूछे गए थे या थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके पूछे गए थे, कैसा लगा आपको? UPSC पैटर्न पे अब BPSC हो गया है। अच्छा उस पैटर्न पर मतलब जा रही है, थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन। जी जी जी। अच्छा ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।